from the chapter 6 operating system na, discussing about the term kernel. Kernel is basically it is the core of the operating system. एक कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हार्डवेयर के बाद डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है. द रिलेशनशिप बिटवीन कर्नल एंड द सिस्टम कॉल्स. ठीक है, तो जितने भी सिस्टम कॉल्स होते हैं वो कर्नल से अटैच होते हैं. जैसे जो मैंने कर्नल के बाद जो आपको सारे वो कमांड्स लिखवाए थे लिनक्स के, लिखवाए थे कि नहीं? कमांड्स जो लिनक्स के हमने आपको वहां ड्रॉ किए थे अब उस डायग्राम में, याद है? हेलो, तो वो जो हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम और नहीं डायग्राम एक ड्रॉ करवाया. तुम अभी नहीं थे अस्मिता, ये लोग थे अंकिता आरुषि. ठीक है, तो वो वाला तो उसमें जो कॉल्स थे जो भी कमांड्स थे वो कर्नल से अटैच होते हैं. बेसिकली वो जो अटैच होते हैं कमांड्स, और कमांड्स को ही हम सिस्टम कॉल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सिस्टम कॉल्स. और ये इससे फिर अदर सॉफ्टवेयर अटैच होते हैं. उसके बाद हमारे पास यूजर आ जाता है लास्ट लेयर में, और यूजर फिर डायरेक्टली यूज करता है इन सब एप्स को, प्रोग्राम्स को. ठीक है, क्लियर? तो कर्नल एक कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे सारे सिस्टम कॉल्स और ऑपरेटिंग सारे अटैच रहते हैं. ठीक है, यही लिखा है ना भाई अंकिता? आज मेरे पास बुक नहीं है, आप पढ़ेंगे, आप मुझे बताएंगे, हम समझाते चलेंगे. इसके बाद आगे बढ़ो, आगे बताओ कर्नल के आगे क्या दिया है. मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग बताएं. हेलो, ठीक है. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये लोडेड होता है जब हम सिस्टम को बूट करते हैं, तब कर्नल लोड हो जाता है एक तरीके से. ठीक है, और लोड होने के बाद हम आपके ये काम उस पर कर पाते हैं. आगे ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी एंटायर यूजर अपना एंटायर मतलब सिस्टम जैसे ही लोड कर्नल लोड होता है, फिर हम सारी रिसोर्सेज जो कंप्यूटर से अटैच है उनको यूज करने लगते हैं. जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्स हैं, जितने भी कमांड्स हैं, उसके थ्रू यूजर कम्युनिकेट करता है फिर. ठीक है, और आगे अब ठीक है, तो क्या करता है भाई, फिर कर्नल लोड होने के बाद पहले तो मैनेजिंग करना है, सिस्टम को मैनेज करना है. और एक वर्ड क्या बोला अंकिता? मैनेजिंग द सिस्टम. और हम्म, ठीक ठीक है, मतलब मैनेजिंग ईच मतलब मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना, और एक एक टास्क को उसको एलोकेट करते जाना. ठीक है, ये आगे. ठीक ठीक, ये एक मिनट, ये माइक बंद करो. उधर कौन बोल रही है तुम्हारे घर में? अमान, अंकिता, सॉरी, घर में तुम्हारे कौन बोल रही है लड़की? अंकिता, हाँ उसको कहो थोड़ा शांत रहे, इसकी आवाज ज्यादा आ रही. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे. ठीक है, मैनेजिंग द मशीन्स मेमोरी एंड एलोकेटिंग, ऐसे खुला रहने देना अंकिता, दिख रहा है मुझे. एलोकेटिंग टू इट टू ईच प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू द अनदर पार्ट. ठीक है, जो भी डेटा का ट्रांसफर है उसको ऑर्गेनाइज करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ. ओके, क्लियर? ले जाना. एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सेल एंड कैरिंग देम आउट. फिर इसके बाद एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सेल, सेल से इंस्ट्रक्शंस को क्या करना? एक्सेप्ट करना. सेल मतलब वही जहाँ पे सारे कमांड होंगे, सिस्टम कॉल्स वगैरह. एंड कैरिंग देम आउट, और उनको आगे कैरी करके आगे ले जाना. आगे
लास्ट क्या है, इन्फोर्सिंग द एक्सेस परमिशंस that are enforced on the file system. Enforcing the access permission, फिर उनको access permissions देना कि आगे जाके that has force on the file system. Permission that are in force on the file system. ठीक है, फिर फाइल सिस्टम की तरह उनको enforce करके सारी access permissions देना. Shell क्या है, Linux has a simple user interface called shell. ठीक है, लिनिक्स हैज ए सिंपल यूजर इंटरफेस जो होगा वो हमारा शेल कहलाएगा. दैट हैज द पावर प्रोवाइड्स द सर्विसेज दैट अ यूजर वांट्स. ठीक है, तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा यूजर जिसको चाहिए होगा उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करेगा. यू कैन सी, एक मिनट, हिलाओ नहीं, अंकिता हिल रहा है काफी तो दिख नहीं रहा है. थोड़ा रोशनी में करो. हाँ, services simple user interface called the shell that has powers provides the services that a user, you can see its prompt at the bottom of the interpreter. ठीक है, bottom पे होता है. it makes each command and process it to the operating system kernel. ठीक है, be acted upon it, then display the result of these operations your screen. ठीक है, क्या क्या काम करता है, क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट नीड्स द यूजर नीड. एक ऐसा एनवायरमेंट ये शेल प्रोवाइड करता है जहां पर यूजर्स अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है. राइट शेल स्क्रिप्ट. शेल स्क्रिप्ट मैंने बताया था, मतलब आपका जो कहते हैं कि शेल प्रोग्रामिंग करना, शेल प्रोग्रामिंग करता है. फिर मैनिपुलेट द कमांड हिस्ट्री, कमांड हिस्ट्री को मैनिपुलेट करना. डिफाइन कमांड एलियासेस, जो भी कमांड है उसको एलियास करना, मतलब उसके डिफरेंट नाम से यूज कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली कंप्लीट द कमांड लाइन, अपने आप कमांड लाइन कंप्लीट हो जाती है. एडिट द कमांड लाइन, अब कमांड लाइन को एडिट करना. ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ सभी को? हेलो, ठीक है, इसको पढ़िएगा. तो ये सारी चीजें हमारे लिनक्स के. इसके बाद लिनक्स फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम इज अ लॉजिकल मेथड ऑफ अरेंजिंग एंड, एक मिनट हिलाओ नहीं अंकिता, एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वे विच मेक्स इट इजी मैनेज. ठीक है, फाइल सिस्टम एक तरीके का देखो लॉजिकल मेथड होता है. अरेंजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच मेक, मतलब इस तरीके से फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को, जिसको हम आसानी से यूज कर सके लिनक्स फाइल सिस्टम में. द फाइल सिस्टम smallest unit in which information is stored. The feature of the file system will be defined in detail in the next chapter. Linux as compared to DOS. ठीक है, तो Linux फाइल सिस्टम हो गया. Linux को DOS से कंपेयर किया है, इसको पढ़ लो. यहाँ इसमें तो सीधे सीधे है. देखो DOS जो है वो सिंगल यूजर से, हाँ बताओ, बोलो. बैश, there are several cells are bash, pd cache dash, क्या लिखा है, हाँ ये सब होते हैं शेल्स के हैं. मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर सेल्स हैं वो इन पर काम होता है, इन्हीं पे. बैश फाइल है, जो पीडी सेल्स, ये सब पे सेल्स पे काम किया जाता है. ये सब लिनक्स में यूज किया जाता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. ठीक है, वो लिखा है. डॉस हमारा कैसा है, सिंगल यूजर होता है, इस पे कमांड लाइन इंटरफेस होता है, CLI. जबकि यूनिक्स कैसा है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, पढ़ डालो, इसमें जहां ना समझ में आए बताओ. इसको तो देख ही सकते हो तुम लोग, देखो जरा बताओ. फिर ये खत्म हो गया ना चैप्टर? हेलो, इसको देख लो, जहां ना समझ में आए बताओ मुझे. तुम लोग पढ़ो इसको, तो पढ़ ही सकते हो. काफी पहले मैं सब कुछ क्लास में बता भी चुका हूं.
क्लासेस में मैंने इसको डिस्कस कर दिया था, वही कंपैरिजन कर रहा है कि लिनक्स का डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से, मैंने तुम्हें डॉस भी बताया था, फिर लिनक्स को कंपेयर कर रहा है विंडोज से, वो भी देख लो आप लोग।